नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 हुआ पारित। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी दिशा निर्देशों को किया संशोधित। प्रधानमंत्री ने लोगों को कोविड के नए वेरिएंट से सावधान रहने का किया आह्वान। और हरियाणा सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु के डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार से किया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के आज पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पेश किया तथा विपक्षीय सदस्यों द्वारा पहले चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन सुचारू रूप से चलने पर ही चर्चा संभव है। हंगामे के बीच सदन में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश में मंडी निर्वाचन क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश में खंडवा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे 2 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई तथा लोकसभा अध्यक्ष ने दिवंगत कल्याण सिंह तथा ऑस्कर फर्नांडिस सहित 8 सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। बाद दोपहर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कृषि कानून निरसन करने संबंधी विधेयक कृषि मंत्री की ओर से पेश किया गया। राज्यसभा में भी विपक्ष द्वारा शोर शराबा किया गया तथा शोर शराबे के बीच ही ये विधेयक पारित हो गया है। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है तथा ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। मंत्रालय की ओर से यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करने तथा 14 दिन का यात्रा विवरण जमा करवाना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त यात्रा से पहले 72 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम की आशंका वाले देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे पर कोविड टेस्ट करवाना होगा तथा परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें 7 दिनों के लिए अपने निवास पर क्वारंटीन होना होगा तथा 8वें दिन फिर से टेस्ट करवाना होगा। दोबारा रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अगले 7 दिनों तक उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखनी होगी। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर आने की अनुमति होगी तथा उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखने के मंत्रालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जलमार्ग से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी हवाई यात्रियों की तरह टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले तथा बाद में RT-PCR टेस्ट से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 122 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं तथा देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.34% है। देश में कल कोरोना के 8,000 नए मामले मिलने की पुष्टि हुई है तथा 9,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि सभी लोगों को कोविड के नए वेरिएंट से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। कोरोना की विकट परिस्थिति में भी 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सत्र महत्वपूर्ण है तथा सरकार संसद में सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रामायण, महाभारत तथा श्रीमद् भगवद गीता पर अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने फगवाड़ा के नजदीक भगवान परशुराम जी के तप स्थान में नतमस्तक होने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन तीनों रचनाओं पर अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रामायण, महाभारत तथा श्रीमद् भगवद गीता सदियों से मानवता की प्रेरणा का स्रोत हैं।
इसलिए अनुसंधान केंद्र के साथ इन ग्रंथों का संदेश आने वाली पीढ़ियों तक और असरदार तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से इस बाबत शंकराचार्य जी के साथ भी संबंध स्थापित किया जा रहा है। चन्नी ने जिला प्रशासन को भगवान परशुराम के मंदिर के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का चेक भी सौंपा। इसके अतिरिक्त भगवान परशुराम की माता रेणुका जी के स्थान के लिए 75 लाख रुपए देने का ऐलान भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। चरणजीत सिंह चन्नी ने इस अवसर पर भगवान परशुराम की पंजाबी यूनिवर्सिटी में चेयर के लिए 2 करोड़ रुपए सालाना देने की घोषणा भी की। इसके अलावा खाटी गांव के लिए 21 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उद्यमिता की भावना बढ़ाने तथा स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य भर में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी देते हुए कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पात्र परिवारों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। हरियाणा के हर परिवार का जो डाटा है वो हम योजनाओं को, लोगों के हित के लिए जो भी योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं को बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे और हर किसी की आवश्यकताएं, हर किसी की क्षमताएं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी और क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाए इसकी भी हम योजना बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में परिवार पहचान पत्र से सत्यापित डेटा प्राप्त किया गया है। उसके आधार पर राज्य के गरीब परिवारों की पहचान की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना का लक्ष्य शुरू में परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए तथा बाद में 1,80,000 रुपए करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लक्ष्य पंक्ति में खड़े अंतिम परिवार को आगे लाना है तथा इसके लिए 42 योजनाएं चिन्हित की गई हैं जो इन परिवारों की आमदनी बढ़ाने में मददगार होंगी। उन्होंने कहा कि पात्रता के लिए SC, BC, महिला तथा दिव्यांग को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु के डॉक्टरों को समर्पित भाव से सेवा करने के लिए वट वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में डॉक्टर्स डे अवार्ड समारोह में 90 डॉक्टरों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में डॉक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 2500 डॉक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है व इसके लिए MBBS की सीटें बढ़ाकर 1685 की गई हैं। 2500 डॉक्टर्स अगर हर साल हम तैयार करेंगे आज से 5-6 साल के बाद, तब हमको लगता है कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर, और अगर आज की आबादी में 2,70,00,000 हरियाणा की मानता हूं तो आज हमें 27,000 डॉक्टर चाहिए। संख्या भी बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, क्वालिटी भी बढ़ानी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी मेडिकल क्षेत्र में पूरा सहयोग मिल रहा है। झज्जर जिले के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया गया है तथा रेवाड़ी में एम्स व पंचकुला में आयुर्वेद का एम्स बनाने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य विभागों की तुलना में शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग को बजट आवंटन में प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि लोग बीमार भी ना हो, इसके लिए स्वस्थ शरीर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इसी सोच को साकार करने के लिए आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए वेलनेस सेंटर व योग केंद्र खोले जा रहे हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना की पहली तथा दूसरी लहर को नियंत्रित करने में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर कार्य किया है। कोविड में जो शहीद हो गए उनके परिवारों को और जिन्होंने कोविड में अपनी जान हथेली पर रखकर काम किए, ऐसे सभी लोगों को सम्मानित किया था। मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन RK अनेजा और उनकी सारी टीम को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वे सभी कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के शहीद हुए लोगों की याद में मुख्यालय तथा जिला अस्पतालों में वॉल ऑफ मेमोरी यानी यादगार स्मारक बनाया जाएगा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। महामारी कोविड-19
जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।